हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और हम कवर कर रहे हैं इंपोर्ट की ऑल एक्टिविटीज। सो फर्स्ट सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, जैसे प्री अलर्ट कोऑर्डिनेशन, चेकलिस्ट वेरिफिकेशन अप्रूवल, फाइनेंस कोऑर्डिनेशन विद सप्लायर पेमेंट। तो आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपका फाइल रिकॉर्ड एज पर शिपमेंट। ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं फाइल रिकॉर्ड एज पर शिपमेंट की। तो इंपोर्ट के केस में क्या होता है कि जितनी भी शिपमेंट आप इंपोर्ट करते हो उसकी फॉरेन पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो फॉरेन पेमेंट आप जो करते हो, आपकी शिपमेंट जब बिलो एंट्री फाइल करते हो तो वहाँ पे आपका बिलो एंट्री के बेसिस पे ना आईडीपीएमएस में आपकी एंट्री जनरेट हो जाती है। और जब उसके इंपोर्ट के अगेंस्ट आप डॉक्यूमेंट बैंक में लगा, जैसे शिप आपका बिलो एंट्री लगाते हो, तो फिर वो एंट्री क्लोज होती है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, अगर कोई बिलो एंट्री आपकी ओपन आ रही है और बैंक ने आपको मेल भेजा कि आप इसके डॉक्यूमेंट लगाओ बिलो एंट्री, तो उस वो में लगानी होती है। तो इसके लिए हमें क्या प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना होता है शिपमेंट का, एज पर शिपमेंट। जैसे कितनी शिपमेंट हम कर रहे हैं, चाहे तो बिलो एंट्री को स्कैन करके रख लो या फिर फाइल फिजिकली रख लो। तो बेस्ट वे क्या, फिजिकली फाइल ना रखते हुए आप ईमेल पे सेव कर लो बिलो एंट्री। और जैसे ही शिपमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है उसके बाद आप बैंक में डॉक्यूमेंट लगा दो। उसके बाद रिकॉर्ड में आप रख सकते हो कि कितनी तारीख को लगा था उसका। आप बैंक को जब डॉक्यूमेंट लगाओगे तो वहां से आपको एक रिसीविंग मिलेगी, तो वो रिसीविंग आप रिकॉर्ड में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर बैंक बोलती है तो आप दिखा सकते हो, या फिर दोबारा भी सबमिट करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सप्लाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे इंपोर्ट में जो सप्लायर के डॉक्यूमेंट होते हैं उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, वो कैसे, जैसे आपने क्या ऑर्डर दिया है और वहां से उसने क्या परचेज ऑर्डर भेजा। ठीक है, क्या परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, तो कमर्शियल इनवॉइस और इनकी जो वैल्यू अगर मिसमैच होती है तो वहां पे आपको पूरी तरह से वेरीफाई करना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो कोई डॉक्यूमेंट में मिसमैच ना हो। तो कैसे होगा ये प्रोसेस, स्टार्ट होगा जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया, परचेज ऑर्डर भेजा कि हमें ये गुड्स भेजने हैं। ठीक है, और वहां से सप्लायर ने आपको परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस भेजी, तो हमें देखना है कि जो हमने चीज, जो गुड्स हमने मांगे थे वही आ रहे हैं, कुछ और उसने भेज दिया। जैसे हमने मिल्टन की बोतल, मिल्टन वाटर की बोतल वहां से इम्पोर्टर का परचेज ऑर्डर प्रिपेयर किया, और लेकिन वहां से उसने अगर कोई और बोतल भेज दिया और कोई गुड्स भेज दिया, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में हमें चेक करना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऑर्डर किया वही आ रहा है, कुछ और आ गया। तो इसे बोलते हैं सप्लायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जब वो एक्सपोर्ट करता है उस टाइम में डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए भेजता है, वो हमें चेक करने देते हैं। बात करें हम ऑर्डर मैनेजमेंट एंड डीएसआर की, तो ऑर्डर मैनेजमेंट मीन्स दैट कि आपका जो जितने भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में शिपमेंट एग्जीक्यूट हो रही कि नहीं हो रही है, और हो रही तो कितने तारीख को हो रही है। तो यहाँ पे बात आती है कि जैसे हमारे प्लांट से या हमारी फैक्ट्री से या फिर हमारी इंटरनल किसी ब्रांच से हमें कोई गुड्स की जरूरत पड़ गई, तो फिर क्या करेंगे, वो ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर को मैनेजमेंट करने का ये बात आता है कि वो किस प्रकार का पर्टिकुलर ऑर्डर है, उसको कैसे हम प्रोक्योर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें परचेज ऑर्डर बना दिया एसीबी में, तो जो परचेज ऑर्डर एसीबी में बन गया है उसके रिस्पेक्ट में जो गुड्स आ रहे हैं वो आपके मीगो के थ्रू उसमें रिकनसाइल होंगे। मीगो होगा उनका, फिर मायरो होगा। इस प्रकार से आपका जो परचेज ऑर्डर बना था उसकी पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट होगा थ्रू एसएपी एंड अदर इन अदर वे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्डर मैनेजमेंट किया जाएगा। उसके बाद डीएसआर की अगर बात करें तो डेली स्टेटस रिपोर्ट। ओके, तो जितनी भी शिपमेंट्स का हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है, कितनी शिपमेंट इंपोर्ट हो रही है, कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, इसका एक डेली स्टेटस रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर ने वहां से डॉक्यूमेंट हमें भेजे, तो कितनी तारीख को डॉक्यूमेंट भेजे, कितनी तारीख को शिपमेंट आपकी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आएगी। ठीक है, इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये सारी डीएसआर में मेंटेन करके रखना है, सो दैट कि हम डेटा के बेस पे अवेयर रहे कि कब ये शिपमेंट हमारे प्लांट में लगेगी, और हम उसको पूरा आपका टाइमली उसको इंपोर्ट कर पाए और हमें कोई फाइन और पेनल्टी कस्टम्स की तरफ से ना लगे। बात करें लास्ट टॉपिक की, तो परचेज ऑर्डर असेसमेंट। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर असेसमेंट की बात करें तो पीओ में चेक करना होता है, पीआईपीओ और अदर डॉक्यूमेंट्स की, जो गुड्स की हमें जो हमने जो ऑर्डर किया वो ओके होने चाहिए। अगर वो ओके नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ कोई गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं और उसमें आपका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करी, तो आपके पास कोई और गुड्स आ जाएगा, जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रॉपरली असेसमेंट करना है अब द परचेज ऑर्डर, उसमें इनको टर्म्स देखनी है। ठीक है, इनिशियली जब शिपमेंट डिस्पैच होने से पहले जो नेगोशिएशन होती है, ठीक है, इनको टर्म्स पेमेंट टर्म्स, वो हमें नेगोशिएट करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इम्पोर्टर हैं तो इम्पोर्टर की जो
जो जो सिस्टम वो ये रहेगा कि इम्पोर्टर पेमेंट कब करेगा, वो ये चाहेगा कि जो सप्लायर उसके गुड्स को डिस्पैच कर दे वो उसकी फैक्ट्री में लग जाए और गुड्स हम चेक कर ले कि हाँ ठीक है तब पेमेंट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से वो नेगोशिएट करना चाहेगा। लेकिन सप्लायर ये नहीं चाहेगा कि उसको पेमेंट लेट मिले, उसको लेट मिले। अगर ऐसा करेगा तो हो सकता है कि जो इम्पोर्टर है वो पेमेंट ना करे, तो यहाँ पे सप्लायर की रिक्वायरमेंट है कि वो उसको पेमेंट को एडवांस कर दें। तो यहाँ पे हमें दोनों को बीच में नेगोशिएट करना होता है कि पेमेंट की टर्म्स क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट रहेगी या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस रहेगी या लेटर ऑफ क्रेडिट रहेगी। ये चीज़ हमें वहाँ पे डिसाइड करनी होती है। इन द सेम वे इनको टर्म्स की रहेगी कि इनको टर्म्स में हमारा जो इम्पोर्टर, हम ये चाहेंगे जैसे हम इम्पोर्ट करें तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा सप्लायर है वो कार्गो हमारी फैक्ट्री तक लगा दे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की रहे, हमें सीधा सा माल मिल जाए। लेकिन सप्लायर ये चाहेगा कि जो इम्पोर्टर जो खरीदने वाला है वो उसकी फैक्ट्री से उठा के ले जाए ताकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्टर की नेगोशिएशन करना होता है, जैसे डीडीपी करना है, एफओबी करना है या सीआईएफ करना है या एक्सवर्स करना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें नेगोशिएट करनी होती है जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम प्री एल, जब शिपमेंट को इनिशिएट करते हैं उस टाइम में नेगोशिएशन करना होता है। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इसके बाद में जो अगला सेशन आएगा इसका लास्ट पार्ट होगा इम्पोर्ट का, जो कि इंटीग्रेटेड वीडियोस बन रही है जो कि आपके इम्पोर्ट से और एक्सपोर्ट से कनेक्ट होगी। तो यू कैन वॉच वन बाय वन सो दैट कि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।